आज हम लोग यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड या फिर कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है कि कार्बन रेजिस्टेंस को बनाने के लिए एक चीनी मिट्टी, प्लास्टिक और अन्य विद्युत रोधी पदार्थ को बेलनाकार खोल में कार्बन के पार्टिकल को इसके अंदर कार्बन के पार्टिकल को भर करके बनाया जाता है। इसे करंट सर्किट में ऐड करने के लिए, विद्युत परिपथ में ऐड करने के लिए एक वायर लगा दिया जाता है दोनों तरफ से। इसके बाद कार्बन रेजिस्टेंस के इस लेफ़्ट साइड में AB और राइट साइड में CD, ठीक है, दो बैंड होते हैं जिनकी वैल्यू को इस AB को हम ओम के फॉर्म में शो करते हैं। जो थर्ड बैंड होता है, ये थर्ड वाला बैंड होता है C, वो डेसिमल मल्टीपल को शो करता है, जिसका नंबर जो है 10 के पावर में होता है, ठीक है। और जो फोर्थ बैंड होता है ये D, उसको टॉलरेंस को शो करता है वो। कार्बन रेजिस्टेंस को, इसके फॉर्मूला को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, R = AB × 10⁻C ± D परसेंटेज। यहाँ पे जो उसकी त्रुटि होगी, जितनी उसकी परसेंटेज, उसको शो किया जाएगा। ये उसका जो कोफिशिएंट होगा 10 के फॉर्म में, वो रखाएगा यहाँ पर। और AB जो दोनों बैंड है, जो भी कलर होंगे, उनकी जो भी डिजिट में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर शो की जाएगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है ना, जो कलर के डिजिट वैल्यू को शो करता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, सीरियल नंबर इधर दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा कलर्स नेम है, ये डिजिट फॉर्म में उसका नंबर है, ये इसका कोफिशिएंट है, और लिमिटेशन जो उसकी जो त्रुटि होगी जितनी, वो उसके परसेंटेज क्या है, वो यहाँ पर लास्ट टर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे ब्लैक कलर है, ठीक है, तो ब्लैक कलर या काला, उसका डिजिट वैल्यू क्या है, 0, और उसका कोफिशिएंट 10⁻0, ठीक, ये 0 है इसका वैल्यू, तो इसको 10⁻0 लिख लेंगे। वैसी है ब्राउन कलर या भूरा कलर, तो उसका 1 है, तो उसको 10⁻1 लिख लेंगे। जो नेक्स्ट है वो लाल रंग है, रेड कलर, जिसका 2 है, तो उसको 10⁻2 लिख लेंगे। नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर, इसका 3 है, तो 10⁻3 लिख लेंगे। वैसे पीला है, येलो, जिसका 4, तो 10⁻4। ग्रीन, हरा यानी कि 5, 10⁻5। नीला, नीला, ब्लू, 6, 10⁻6। बैंगनी कलर, जिसको वायलेट कहते हैं, तो वो हो गया 7, 10⁻7। उसके बाद है स्लेटी यानी कि ग्रे, 8, 10⁻8। और जो नेक्स्ट है वो क्या है, सफ़ेद रंग, वाइट, जिसका है वैल्यू 9 और 10⁻9। इसके बाद कुछ और कलर हैं, जैसे गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, है ना। तो जो गोल्डन या सुनहरा कलर है, इसका कोई डिजिट वैल्यू नहीं होता है, इसका कोफिशिएंट भी 0 हो गया। जब डिजिट वैल्यू नहीं है तो कोफिशिएंट भी 0 हो गया, है ना। तो उसका लिमिटेशन त्रुटि वो कितना है, 5, ठीक। परसेंटेज के फॉर्म में हम इसको 5% मानेंगे। वैसी चांदी है, सिल्वर कलर, तो इसका भी कोई डिजिट वैल्यू नहीं है, ये इसकी लिमिटेशन त्रुटि कितनी है, 10, तो इसको 10% मानेंगे। और जो कोई भी कलर ही नहीं है, तो उसको हम परसेंटेज को 20 मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैंड दिया गया है ना, कार्बन रेजिस्टेंस का फॉर्म दिया गया है, जिसमें ABCD 4 दिए हुए हैं, और चारों का कलर भी दिया हुआ है। जैसे A है वो पीला रंग है, B जो है बैंगनी कलर है, C जो है भूरा है, और D जो है सुनहरा है। इसका हमको प्रतिरोध का मान निकालना है, ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो जो पीला रंग है उसके लिए देखो, यहाँ पे पीला रंग, उसका कितना होता है डिजिट वैल्यू, 4, यानी कि यहाँ पर हम लिख लिए 4। जो बैंगनी कलर है उसका, वॉयलेट कलर, उसका कितना है, 7, तो हम लिख लिए यहाँ पर 7, ठीक है। फिर जो भूरा कलर है, ब्राउन कलर, तो उसका कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये कितना है, 1, तो उसको भी हम लोग लिख लिए 10⁻1। जो सुनहरा कलर है, गोल्डन कलर, ये जो है, तो इसमें जो त्रुटि है वो कितनी है, 5, तो उसको हम लिख लिए यहाँ पर 5%। अब जो फॉर्मूला है, दिए गए रेजिस्टेंस का हमको वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं। R = AB × 10⁻C ± D का परसेंटेज, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले के अंदर हमको इसको वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो R रेजिस्टेंस का फॉर्म R हो गया, AB है ना, तो A यहाँ पर क्या है, ये पीला रंग, और B क्या है, बैंगनी कलर, तो पीले रंग का कितना है, 4, और बैंगनी कलर का कितना है, 7, तो ये हो गया 47। मल्टीप्लाई है नीचे, तो ये भी हो गया मल्टीप्लाई। फिर 10⁻C यानी 10 के फॉर्म में रखना है, तो 10 के फॉर्म में C को रखना है, तो C अपना क्या है यहाँ पर, भूरा कलर, और भूरा कलर के लिए हमको कितना मिला है, 10⁻
1, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 10⁻1, है ना। उसके बाद ये ओम में होता है, इसमें ओम लिख लिए, और उसके बाद प्लस माइनस कितना d%, d, है ना। तो यहाँ पर जो d है वो क्या है, सुनहरा कलर है, और d सुनहरा कलर है ये, और इसका परसेंटेज कितना है, 5 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए 5%। तो इस प्रकार से ये है।